जय श्री राम। कहते हैं सबसे पहले भगवान शिव ने माँ पार्वती को भगवान राम की कथा सुनाई थी। जब वो कथा सुना रहे थे तो वहाँ पे एक कौवा था, वो कथा सुन रहा था और राम के नाम की महिमा, राम की कथा की महिमा उसको सब समझ में आया। तो अगले जन्म में वो कौवा काकभुसुंडी बनता है। वो काकभुसुंडी कैसे बनता है, इसकी एक कहानी ये है कि वो अपने गुरु के आश्रम में रह रहा था और एक बार जब गुरु आते हैं तो वो खड़ा होकर उनका सम्मान नहीं करता। तो भगवान शिव को ये बात खराब लगी और उन्होंने उस व्यक्ति को श्राप दिया कि तुम 1000 जन्म ऐसे सर्प योनि छोटे जीव जंतु के रूप में लोगे। फिर गुरु को खराब लगा। गुरु ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भाई आप इसे इतना कष्टदायक श्राप नहीं दीजिए। तो भगवान शिव कहते नहीं, इसे 1000 योनि तो मिलेगी, लेकिन जब आपने इतना प्रार्थना की तो इसे 1000 योनि में जो कष्ट होगा मृत्यु में और जन्म में वो इसे नहीं होगा और इसे अपना हर पिछला जन्म याद रहेगा। और उसके बाद जब वो काकभुसुंडी जी का दूसरा जन्म होता है, उनको हर जन्म याद रहता है और साथ में उन्हें राम का जो नाम का महत्व उन्हें पता था, राम नाम की भक्ति जो उन्हें पता थी वो उन्हें याद रहती है। फिर एक जन्म में फिर एक ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि तुम बहुत तर्क वितर्क करते हो तो तुम जाओ कौवा बन जाओगे। फिर ऋषि को ही लगा कि अरे इसको मैंने इतना श्राप दिया। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें राम नाम के मंत्र की महिमा याद रहेगी और तुम राम की भक्ति में ही लीन रहोगे। वो कहता है कि ठीक है, आपने मुझे कौवा बनाने का श्राप दिया, इसमें भी हो सकता मेरी भलाई होगी। तो ये काकभुसुंडी जब भगवान राम का जन्म होता है तो ये राम के महल के आसपास ही रहते हैं। राम के बाल रूप को, राम के बालपन के जो नटखट बातें होती है उसका आनंद लेते होते हैं। तो इनको लगता है कि बड़े आनंद में है। एक दिन देखा कि भगवान के हाथ से जब ये भगवान के पास जाते हैं तो भगवान खुश हो जाते हैं और भगवान से दूर उड़ के जाते तो भगवान रोने लगते हैं। और भगवान के हाथ से एक रोटी का टुकड़ा छीन लिया तो भगवान रोने लगे। तो इनको लगा कि ऐसे कैसे भगवान है त्रिलोकी के नाथ, जो ऐसे रोटी के टुकड़े के लिए रोने लगे। तो उनको लगता नहीं ये भगवान का अवतार नहीं है। तो वो उड़ के स्वर्ग लोक की तरफ जाने लगते हैं। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बालक उनके पीछे था। उससे भी ऊपर जाते हैं ब्रह्मलोक, वहाँ पे भी पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बालक था। तो उन्हें थोड़ा चक्कर सा आने लगता है। तो काकभुसुंडी नीचे गिर जाते हैं और जब नीचे गिरते हैं आँख खुलती तो देखते हैं उसी बालक की गोद में है। तब उन्हें वो बालक हंसता उनको देख के और वो उनके मुंह में चले जाते हैं। वहाँ देखते हैं असंख्य सूरज, असंख्य ब्रह्मांड। वो सब देख के वो जब बाहर आते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान उससे कहते हैं कि तुम अपना मनचाहा वरदान मांग लो। तो कहते हैं कि भगवान आप में मेरी भक्ति बनी रहे, यही वरदान मांगता हूँ। तो भगवान कहते हैं तुम हो बहुत समझदार, तुमने सही चीज़ मांगी। और इसके बाद काकभुसुंडी जिनका चेहरा कौवे के जैसा था, शरीर मानव जैसा था दिव्य, वो उसी शरीर में रहते हैं और भगवान की कथा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं। जय श्री राम। सबका मंगल हो।